हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात। कल क्या विषय चल रहा था? कल क्या सुनाया था? धीरे धीरे बैठ रहे हैं ना, चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा, जीवन सिंह जी बोल रहे क्या? चलो बहुत अच्छी बात है। शिवोहम। शिवोहम। अच्छा, सत्संग चालू होने के बाद में फिर मैसेज कर दिया करो ना। पूछ लिया जाए कि कौन सा विषय चल रहा है, इसके बाद में फिर प्रणाम नहीं। तो अपना विषय चल रहा था संसार को बनाए रखकर यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। और कल क्या सुनाया था? हाँ शिवोहम। क्या बात, बहुत अच्छा सूत्र था। ब्रह्म ज्ञान के सिवाय जितने भी ज्ञान है उन समस्त ज्ञानों में ज्ञान मिला हुआ है, इसलिए वास्तव में वह यथार्थ ज्ञान है नहीं, और उस ज्ञान से विद्या की निवृत्ति नहीं होती है। और ब्रह्म ज्ञान के सिवाय जितने भी ज्ञान है, तो वो ज्ञान क्या करेगा? वह जगत को बनाए रख करके जगदीश को पाने की चेष्टा करेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, इसका थोड़ा और मैं विशेष और विचार कर लेते हैं। संसार को बनाए रखकर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, तो यहाँ पर संसार को बनाए रखने की इच्छा, इसे क्या तात्पर्य हुआ? ये बात अर्थात आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है उनको महत्व देना, यही उनको बनाए रखने की इच्छा होती है। यदि हम इनको महत्व दे करके फिर आत्मविचार कर रहे हैं तो सच्ची बात है, हम इनको बनाए रखना चाहते हैं। यही होगा ना। अब यहाँ पर अपने को विचार कर लेना कि हमारी जो महत्व बुद्धि है अनात्म पदार्थों में है या आत्म तत्व में है। यदि अनात्म पदार्थों में महत्व बुद्धि है तो चाहे कितना भी विचार क्यों न करो, अंत में उनकी जो सिद्धि होगी केवल अनात्म पदार्थों की ही होगी। अर्थात जो संसार को महत्व दे करके फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, उनके लिए अंत में केवल ये संसार ही सिद्ध होगा, ये जगत ही परमात्मा सिद्ध होगा। और वह किनको महत्व देगा? मौज मस्ती मनोरंजन को ही महत्व देगा। ये क्या क्यों होता है? छोटी छोटी कहने का मतलब, ये जो फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले कहने का मतलब सिद्ध कर देते हैं कि वास्तव में अंत में हमारी जो गति होगी वो किस प्रकार की होगी। तो जो जिसको महत्व दे करके फिर विचार आदि करने लगता है, अंत में वह उनको ही सिद्ध करेगा, क्योंकि जिनमें महत्व बुद्धि है अंत में वही तो सिद्ध होगा। अच्छा, महत्व बुद्धि का होता मतलब होता है मन को महत्व दे करके फिर ब्रह्म विचार करना। भोगों को महत्व दे करके ब्रह्म विचार करने का मतलब होता है शब्दादि विषयों को महत्व दे करके, इंद्रियों को महत्व दे करके
तो देखो यहाँ पर देह को महत्व दे करके अथवा इंद्रियों को महत्व दे करके अथवा प्राण को महत्व दे करके अथवा मन को महत्व दे करके अथवा बुद्धि को महत्व दे करके यदि कोई ब्रह्म विचार करता है तो सचमुच में वह अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। आ गया समझ में? अब विचार अपने को यह करना है कि हम सचमुच में किसको महत्व दे करके फिर ब्रह्म विचार कर रहे हैं। यदि हम मन को महत्व दे करके फिर विचार करेंगे तो परमात्मा अपनी जैसी जैसी मान्यता है परमात्मा उसी रूप में अपने सामने प्रकट होगा, या हम परमात्मा का वैसा ही आकार प्रकार में धारण कर लेंगे, वैसा ही हम समझेंगे। यदि भोगों को महत्व दे करके फिर यदि कोई ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है तो वह शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों को ही परमात्मा समझेगा। यदि कोई जानकारियों को महत्व दे करके फिर ब्रह्म विचार करेगा तो वह बुद्धि को ही परमात्मा समझेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब संसार को बनाए रखकर सत्य के साक्षात्कार करने से तात्पर्य हुआ किसी को भी महत्व दे करके आत्मा के सिवाय चाहे वह इदम हो ततो त्वम हो कुछ भी क्यों ना हो, किसी में भी महत्व बुद्धि रख करके यदि कोई ब्रह्म विचार करता है तो अंत में उसी की सिद्धि होती है, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं होता है। ये थोड़ी विशेष बात है। तो बताओ इन समस्त अनात्म पदार्थों का बाध करके इनके अधिष्ठान को ठीक ठीक प्रकार से जानना चाहिए अथवा इनको ही परमात्मा परम तत्व आदि समझ करके इनके पीछे ही पागल हो जाना चाहिए। क्या कर क्या? हाँ बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ये सारे के सारे कल्पित है, ये सारे के सारे अनित्य है। इसीलिए तो एक बार पहले बताया था हम इनको प्राप्त कर सकेंगे नहीं, और यदि कोई प्राप्त करने में सफल हो भी जाए फिर भी अंत तो गत्वा ये नाशवान होते हैं। इसलिए या तो हम इनको छोड़ करके मर जाएंगे या हमारे सामने ये नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तो सच्चा जो जिज्ञासु होता है वह केवल और केवल मात्र इन छोटे छोटे खिलौने से वह राजी रहने वाला होता नहीं। जब सचमुच में बच्चे को भूख लग जाती है तब भले ही माँ उसको कितने ही खिलौना दे फिर भी वह शांत नहीं होता, उसे तो केवल और केवल मात्र दूध ही चाहिए। तो ऐसे ही जिनको दूध रूपी ब्रह्मानंद का पान करना हो वह इन छोटे छोटे खिलौने के चक्कर में नहीं पड़ता, वरना ईश्वर रूपी माँ अपने को अनेक प्रकार के खिलौने दे करके संतुष्ट करना चाहते, कभी स्वर्ग का, कभी ब्रह्मलोक का, कभी इंद्रादि पदों का, ये छोटे छोटे खिलौने दे करके अपने को भटकाना। परंतु जो सचमुच में सच्चा जिज्ञासु जो होता है वह वास्तव में जो ब्रह्म विद्या को महत्व देने वाला, तत्वों को महत्व देने वाला होता है, वह ईश्वर की परीक्षा में खरा उतर जाता है, और जो खरा उतर जाता तो वह सचमुच में निहाल भी हो ही जाता है। तो कुल मिलाकर के देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि इनको यदि कोई महत्व दे रहा है तो समझ लो संसार को महत्व दे करके वह भगवत साक्षात्कार करना चाहता है। यदि इनको महत्व नहीं देगा तो समझ लीजिए निश्चित रूप से वह सच्चा साधक है, और वह सत्य का साक्षात्कार इस प्रकार से करेगा कि फिर कुछ करना जानना पाना छोड़ना शेष रहेगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के इन पंचकोश को, तीन शरीरों को, तीन अवस्थाओं को ही प्रपंच समझ लीजिए, इनसे अलग कोई प्रपंच होता ही नहीं। अतः इस प्रपंच को बनाए रख करके कोई विद्या के बंधन से मुक्ति चाहता है तो कल्प कल्पांतर तक भी वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा।
ये थोड़ी विशेष बात है। तो कहने का मतलब है आग्रह जो होता कभी निकलता ही नहीं। इसीलिए इन पंचकोश का जो आग्रह ये अनाग्रह में बदल जाए, समझो सचमुच में आप तत्व जिज्ञासु हो, सचमुच में आप प्रथम कक्षा उत्तीर्ण हो। और यदि कोई इनको बनाए रख करके नहीं नहीं ये है जो के त्यों बने रहे और हमको तत्व का साक्षात्कार भी हो जाए, तो भाई ऐसे तो काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे एक छोटा सा दृष्टांत आता है। एक तरफ से मुर्गी समझो अंडे दे रही है और एक तरफ से उसको पकाया जा रहा है। बताओ हो सकता है क्या ऐसा? हाँ, ब्रह्मसूत्र में यह दृष्टांत आता है कि ये ऐसे नासमझ लोगों की कल्पनाएं हुआ करती हैं। तो इतना तो कहने का मतलब एक पहले वो दृष्टांत चाहे सत्य हो या झूठा अपने को ये नहीं देखना है। कुल मिलाकर के किसी के घर पर मुर्गी थी, वह हमेशा सोने का एक अंडा देती थी। उसने विचार किया इसके अंदर तो बहुत सारे अंडे हैं, क्यों फालतू हमेशा एक एक के चक्कर में पड़े रहे, इसका पेट चीर करके सारे अंडे एक साथ ही निकाल ले। अंत में रोना पड़ा या नहीं रोना पड़ा? तो भाई सच्ची बात तो यह है, इन पंचकोश के प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह क्यों न हो, चाहे आप इनको मैं समझो या मेरा समझो, चाहे भले मैं मत समझो मेरा मत समझो, परंतु इनकी सत्ता भी यदि स्वीकार करोगे, ये भले मैं नहीं भले मेरे नहीं, परंतु पंचकोश नाम की कोई वस्तु होती है, यदि इतना भी कोई समझेगा तो सचमुच में वह ठीक ठीक बोधवान हो नहीं सकेगा। क्योंकि आत्मा से बिन किंचित मात्र किसी पदार्थ की सत्ता होती ही नहीं। इसलिए वास्तव में सारे के सारे बंध्या पुत्र के समान है, ये रज्जु सर्पवत है। परंतु इनकी सत्ता स्वीकार करके, अरे सत्ता स्वीकार करते तभी तो, देख लीजिए थोड़ा सा भी कोई टेढ़ा मेढ़ा बोलने दो, उसी समय लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये किसका द्योतक है? ये कहने का मतलब ज्ञान के चिन्ह का ही द्योतक होता है कि वास्तव में दे इंद्रिया प्राण मन बुद्धि इनकी सत्ता नहीं, इनका नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम सब झूठा है। परंतु हम झूठे को झूठा नहीं समझते, झूठे को सच्चा समझते, इसीलिए तो गड़बड़ घोटाला होता है। और यदि झूठे को झूठा समझ ले तो गड़बड़ घोटाला होगा क्या? तो झूठे को झूठा सच्चे को सच्चा समझने वाला ही सचमुच में सच्चा साधक होता है। जो झूठे को सच्चा सच्चे को झूठा समझे वह तो भटके हुए जीव होते हैं। ऐसे भटके हुए जीव सचमुच में ब्रह्म विचार करने के लायक नहीं होते और ब्रह्म विचार करने में वो कभी सफलता हासिल भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर रहस्य केवल इतना ही है, सूत्र इतना ही समझ लेना है कि पंचकोश में किसी की बात तो बुद्धि बैठी हुई है, किसी भी प्रकार से बैठी हुई है, तो समझ लेना जीवन धन्य होने वाला है ही नहीं। तो सचमुच में यदि जीवन को धन्य बनाना है तो क्या करना होगा? इन पंचकोशों से ऊपर उठना होगा। पंचकोशों को मिथ्या समझना होगा, असार समझना होगा, नित्य समझना होगा, इनको स्वतंत्र सत्ता शून्य समझना होगा। तो जब तक इन पंचकोश आदि अनात्म पदार्थों में मैं मेरा करके बैठे रहेंगे, तब तक तो सच्ची बात है दुखों का कभी भी अंत होने वाला है ही नहीं। यदि कोई हड्डी के ढेर पर बैठ जाए तो कभी भी उसे सुगंध का अनुभव हो नहीं सकता। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के ब्रह्म को जानने वत जानने का नाम ब्रह्म ज्ञान होता है। थोड़ा अच्छी तरह से खूब गंभीरता से विचार करके देखना। ब्रह्म को जानने वत जानने का नाम अर्थात ब्रह्म तत्व को जिस प्रकार से जाना जाता है, पाया जाता है, साक्षात्कार किया जाता है, उसी प्रकार से यदि कोई पुरुषार्थ करता है तो सचमुच में वह ब्रह्म साक्षात्कार करने में सफल हो जाता है। और यदि अपनी अक्ल होशियारी लगाता है तो वहां पर फिर कुछ काम चलने वाला होता नहीं है। तो भाई ब्रह्म को जानने व जानने का वैसे ये समझो करोड़ ग्रंथ का सार हो गया, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है
इस ब्रह्मास्त्र को कोई अच्छी तरह से समझ ले, ब्रह्म को जानने वत जानने का नाम ब्रह्म ज्ञान है, तो फिर सारा का सारा गड़बड़ घोटाला उसके दिमाग से निकल जाएगा। है तो सूत्र छोटा सा, परंतु छोटे सूत्र में समझो करोड़ों ग्रंथों का समावेश हो गया। तो कुल मिलाकर के ब्रह्म को जानने वत नहीं जानते, अपनी अक्ल होशियारी लगाते हैं, संसार को बनाए रख करके अनात्म प्रपंच को महत्व दे करके, इनकी सत्ता स्फूर्ति स्वीकार करके, इनको सजा करके, या इनकी मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ करके फिर ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं, तो न तो उनको ब्रह्म साक्षात्कार होता है और न संसार के भोग पदार्थ पूर्ण रूप से उनको प्राप्त होते हैं। अर्थात वह तो हितो नष्ट तो भ्रष्ट, दोनों तरफ से नष्ट भ्रष्ट ही हो जाता है। आ गया समझ में? हाँ, ये विशेष बात है। तो भाई वास्तव में सचमुच में यदि ठीक ठीक सत्य का साक्षात्कार करना हो, जो सत्य कहने का मतलब वास्तव में परम सत्य है, हाँ, जो श्रुति सम्मत सिद्धांत है, तो वैदिक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को जान करके तत्क्षण ये जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, उस सत्य का साक्षात्कार करना हो तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? किससे? बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये सूत्र बताया है। अब इसमें किसी को किसी भी प्रकार का संशय हो तो शंका कर सकते हो। किसी को किसी भी प्रकार की शंका नहीं? हाँ शिव। हाँ बिल्कुल सत्य बात है भाई, जो जितना जानता उतना ही तो बताएगा। तो संसार के लोग तो बेचारे यहाँ तक ही समझते, आगे तो कुछ समझते नहीं है। तो ये संसार के लोग 6 प्रकार के भ्रम, जो बच्चा जन्म लेता है उसमें किसी भी प्रकार का भ्रम वगैरह कुछ भी आरोपित नहीं है, परंतु ये 6 प्रकार के भ्रम उसमें ठोस दिए जाते हैं, ऐसे कुटस्थ करवा दिए जाते हैं कि वो उनके नाम का उच्चारण करते हुए उनके पैर भी पांव भी जमीन पर नहीं गिरते, वो ऐसे अकड़ करके चलता, समझो मेरे समान संसार में कोई है ही नहीं। कहीं पर भी इस्तेमाल करके देख लो, अपने पूरे शरीर में न नाम मिलेगा, न रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम, ये कुछ भी नहीं मिलता है। क्योंकि नाम भी जन्म लेने के बाद में होता है। हाँ, रूप के लिए भले कोई कह सकता है ये मिलता है, परंतु ये भी कहने का मतलब आंखों का भ्रम ही होता है। फिर कुल गोत्र वर्ण और आश्रम, ये तो कहने का मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार से संभाले फिर भी सिद्ध हो ही नहीं सकता, फिर भी कहने का मतलब इनमें अटके रह जाते हैं। तो यहाँ पर मूल बात यह है कि इनमें महत्व बुद्धि रख करके यदि कोई ब्रह्म विचार करना चाहता है, यदि कोई अपने को समझे में ग्रस्ती हूँ और फिर ब्रह्म विचार प्राप्त करेगा, तो अंत में ग्रस्त कोई सत्य सिद्ध करेगा, गृहस्थी कोई सारी की सारी जो जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करेगा। इसलिए अपने को हम कैसा समझ रहे हैं, कैसा मानते हैं, कैसा जानते हैं, फिर श्रुति माता जिस प्रकार से हमें वो आदेश उपदेश आदि करती हैं, मिला करके देखो हम अपने को जैसा मानते हैं तो श्रुति माता से अनुकूल मानते हैं या प्रतिकूल मानते हैं। यदि प्रतिकूल हो तो तुरंत उसको निकालने की हमें हमारे में चेष्टा हो, जागृति हो, तब समझो हम सचमुच में सत्य के साक्षात्कार करने की चेष्टा कर रहे हैं। आप क्या पूछ रहे थे? पार क्या नहीं, तो ये पंचकोश है ना, पंचकोश से मैं हूँ पारा, 3 गुणों के भी हूँ मैं पारा, अनुभव सिद्ध अनुभव को कोई जाने।
ठीक है। तो मतलब ये मेरा नहीं रही, मैं ये नहीं हूँ। हाँ, कहने का मतलब ये जैसे ऋषि का साक्षात्कार करने के पश्चात सर्प की जो सत्ता है वो सत्तावादी तो हो जाती है, और जब सर्प की सत्तावादी तो हो जाती है तो सर्प से जो भय बैठा हुआ था कि ये गले में लिपट जाए, पैर में लिपट जाए, या कहीं पर काट क्यों न ले, तो ये जितने भी विकल्प थे सारे के सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। भले उनके बाद में वो वह ऋषि सर्प के समान दिखाई देगी, परंतु उनके प्रति जो अपनी आस्था थी, आस्था कुल मिलाकर के नास्ता में बदल जाती है। तो ऐसे ही कहने का मतलब जब सूर्य तत्व का बोध होता है तो ये पंचकोश आदि जो है इनके प्रति जो अपनी आस्था, अपनी सत्व में तो बुद्धि बैठी हुई है, वो कहने का मतलब धराशायी हो जाती है। तो इनमें महत्व बुद्धि रख करके ही तो देखो, छोटी सी युक्ति बता देते हैं। जैसे आप शरीर को महत्व दोगे तभी तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की सिद्धि होगी। आ गया समझ में? किसी भी वस्तु की सिद्धि होगी तो किसी न किसी को आधार बनाओगे तभी तो होगा। आप शरीर को आधार बना करके बैठे हो तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना होगी। जैसे ये मोबाइल आप सबके बीच में पड़ा हुआ है, तो आपको कहेंगे, बताओ ये मोबाइल किस तरफ पड़ा हुआ है, तो कहोगे ये पूर्व दिशा में पड़ा हुआ, ये कहेंगे पश्चिम दिशा में पड़ा हुआ है, मैं कहूंगा पूर्व दिशा में पड़ा हुआ, और इस तरफ बैठे हुए वो पश्चिम दिशा की कहेंगे। अब जो इनके नीचे है वो कहेंगे ऊपर है, और जो ऊपर है वो कहेंगे नीचे है। तो वास्तव में बताओ ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस दिशा में पड़ा हुआ है? वास्तव में देखा जाए तो न पूर्व की सिद्धि होती, न पश्चिम की सिद्धि होती, न उत्तर दक्षिण की होती है। वास्तव में वस्तु तो निर्गुण होती है। ये सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच ये मन का धोखा होता है, इनकी स्थिति ही नहीं है। हम ही कल्पना करके इनको ऐसा वैसा मानते हैं। ऐसे में सर्प होता ही नहीं, परंतु हम ही काला और सफेद मान करके, छोटा मोटा मान करके, भयंकर आदि मान करके फिर हम डरते हैं, पागल होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो वास्तव में इनकी सत्ता नहीं होती, सत्ता नहीं होते हुए भी हम इनकी सत्ता का स्वीकार करना यही बंधन होता है। तो कहने का मतलब जब यथार्थ बोध होता है तो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में प्रतीत होते हुए भी इनकी सत्तावादी तो हो जाती हैं। इसीलिए तो वेदांत जो है सांप को मारता नहीं है, बल्कि वो सांप के विषैले दांत निकाल देता है। तो ये कृत्रित्व भोक्तृत्व ही तो दांत है। तो ब्रह्म विद्या के द्वारा जब इनकी सत्ता ही बाधित हो जाती है, अरे सर्प है ही नहीं, तो फिर सर्प के बारे में हजारों प्रकार की जो कल्पनाएं बैठी हुई हैं, बताओ वो रहेगी क्या? अरे जब कहने का मतलब वो वस्तु ही नहीं रही तो वस्तु के गुणधर्म कहाँ पर रहेंगे? वो तो मृग तृष्णा का जल सत्य दिखाई देता, तभी झगड़ा होता है कि 100 हाथ गहरा या 400 हाथ गहरा है। जब पता लग जाए यहाँ जल ही नहीं है तो ये खारा है या मीठा, ऐसा विकल्प शेष रहेगा क्या? तो जब यथार्थ बोध हो जाता तो आत्मा के सिवाय नयना नास्ति किंचन, ये स्थूल सूक्ष्म कारण अन्वय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय ये सारे के सारे दिखाई तो देते परंतु होते नहीं। तो बताओ फिर इनके प्रति जो अपना आग्रह बैठा हुआ है, जिनमें अभिमान करके हम कितनों का तिरस्कार करते हैं, और हम कितनी जगह पर हम तिरस्कार पाते हैं। अरे अपने से जो निकृष्ट होते हैं उनके सामने अपना कलम शायरी लगाते हैं, दादागिरी लगाते हैं, उनको फटकारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते, परंतु अपने काका जी आ जाए तो फिर उनके सामने अपने को भी तो झुकना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो कहने का मतलब इसीलिए वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कह देते हैं, हे राम, देहाभिमानियों को ऐसा त्रिलोकी तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा कोई कष्ट दुख संकट नहीं है जो देहाभिमानियों को प्राप्त नहीं होता हो। जो देह में अभिमान करेंगे उनको समस्त दुख कष्ट संकट प्राप्त होते रहेंगे, और जिनका देह में अभिमान निकल जाता है फिर गुणा गुणेश वर्तनते, ये सब अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार सुखी दुखी होते हैं, कौन किसका क्या करे। तो जब आत्म तत्व का यथार्थ बोध होता तो ये सारा का सारा प्रपंच बाधित हो जाता है, और जो बाधित प्रपंच होता है तो फिर अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे जंगल में कोई शूरवीर ऐसे ही भ्रमण करता हुआ जा रहा था,
सामने से शेर आ जाता, उनके पास में कोई साधन था नहीं, वह उनके ऊपर आक्रमण कर देता है, तो वह कहने का मतलब उस आए हुए शेर को आक्रमण करने के लिए जो उनके ऊपर छलांग लगे ना, तो उनके पास में पहुंचे इससे पहले ही उन्होंने दोनों हाथों से उनके जबड़ों को पकड़ा और शेर को चीर दिया। अब शेर समझो मर गया। अब वह सूरवीर व्यक्ति यदि उस शेर के पास में 2, 5, 10 मिनट के लिए बैठ जाएंगे तो वह डरेगा या नहीं डरेगा? अरे जब वह जीवित अवस्था में था तब भी शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, अब तो बेचारा मर गया, अब इसकी क्या ताकत क्या औकात है कि उसका कुछ बिगाड़ सके। तो कहने का मतलब प्रपंच जब ज्ञान अवस्था थी उसमें भी इस आत्म तत्व का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अरे अब तो तत्व का बोध हो गया, अब इसमें ये प्रपंच बेचारा जो मर गया, जिसकी सत्ता ही नहीं है, ये तो बिना ये प्रतीत हो रहा, बताओ ये क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बात ये होती है, तो थोड़ा हमें ठीक प्रकार से समझना होता। कुल मिलाकर के सच्ची बात तो ये है, पंचकोश में आग्रह के कारण ही हम दीनहीन होकर के भटकते रहते हैं, दुखी सुखी होते रहते हैं, वरना वास्तव में इनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के इनके प्रति यदि हम आग्रह रखेंगे, महत्व बुद्धि रखेंगे, इनके पीछे पागल होकर के भटकेंगे, तो कहने का मतलब कभी न छूटे पीड़ा दुख से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वह कभी भी अपने जीवन को धन्य नहीं बना पाएगा। और यदि ठीक ठीक बोध हो जाए और उस बोध से समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच जलकर भस्म हो जाए, अर्थात अधिष्ठान आत्मा से भिन्न नैना नास्ति किंचन, कुछ होता ही नहीं है, सब अद्वितीय आत्मा स्वरूप ही है। तो बताओ तत्केन कम पश्येत, तब कौन किसको किस प्रकार से कैसे देखेगा? कुछ शेष रहता है क्या? नहीं रहता है। तो ये विशेष बात है। इसलिए कहा गया है कि जब तक इन पंचकोशों में आग्रह बना रहेगा, इनके प्रति सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व की बुद्धि बनी रहेगी, इनको भले में मेरा मत समझो, परंतु इनकी सत्ता भी यदि आपकी दृष्टि में है तो भी कहने का मतलब कल्याण होने वाला वास्तव में है नहीं। इसीलिए यह ठीक ठीक प्रकार से ब्रह्म विचार करना होता है। ठीक ठीक प्रकार से किया हुआ ब्रह्म विचार ही निर्भय बनाता है, निर्भीक बनाता है और वो कृतार्थ करता है। तो अधिक से अधिक चिंतन करना हो तो हाँ, इनका निषेध करो सबसे पहले, क्योंकि निषेध की पद्धति से जो बोध होता है वो बोध यथार्थ बोध होता है। तो सबसे पहले स्थूल शरीर का, फिर सूक्ष्म शरीर का, फिर कारण शरीर का ये निषेध कर दिया, तो समझो वृक्ष का भार कम कर दिया। अब तो मूल कारण ही, उसमें तो एक चुटकी बजाय जितना काम शेष रहता है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि फूल को मसलने में समय लगता है परंतु समय नहीं लगता। तो बस बात यह है कि समय कब नहीं लगेगा, जब अपनी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। अब तैयारी तो पूर्ण है ही नहीं। हाँ, ये गड़बड़ यही तो होती है। कहने का मतलब हम जो सचमुच में छूटने वाला है वह यदि छूटने लगे तो हम पागल होने लगते, अरे ये छूट गया छूट गया छूट गया, जबकि अपने को पता है ये एक न एक दिन छूटेंगे। तो जो चीज छूटने वाली है उसको छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। तब सब हाँ, बात तो बिल्कुल सत्य है, परंतु हम 1000 बार सोचते कि रे कहीं मैं ऐसा वैसा तो नहीं हो जाऊं। तो ऐसा जो सोचते हैं तो समझो अभी तक वो साधक भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। और वो कोई शंका तो देख लो। शंका था ये हारा ही बिना रह जाना था, मेरे रिश्तेदारी हारा मामा अच्छा, इसके साथ में एक और विशेष बात होती है, संसार बना रहे जो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु बने रहते हुए भी ये मेरे पर प्रसन्न रहे।
अरे भाई प्रसन्न रहे तो वो कहेंगे, वैसा करोगे तब रहेंगे प्रसन्न। अब वो तो कहते कि तुम इस तरफ मत जाओ और आप इस तरफ जा रहे तो प्रसन्न कैसे रहेंगे। तो संसार के लोगों को बनाए रखना या इनकी प्रसन्नता का ध्यान रखना कि ये कहीं नाराज न हो जाए, समझ लो वास्तव में अभी तक धर्म पशु हो सकते हो, अभी साधक जिज्ञासु नहीं हो। हाँ बिल्कुल सही है। तो ब्रह्म साक्षात्कार तो उनको होता जो न धर्म पशु होता, न वेद पशु होता, न देव पशु होता, यहाँ तक कि ईश्वर पशु भी वह नहीं होता है। तो इस संसार में बहुत सारे पशु होते हैं, कोई स्त्री पशु होते हैं, कोई पुरुष पशु होते हैं, कोई धन पशु होते हैं, कोई देव पशु होते हैं। अरे इनका कोई वर्णन पूरा थोड़े होगा क्या। तो पशुत्व का मतलब पराधीनता, तो उनके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, वह तो मेरे लिए होने ही चाहिए, समझ लेना चाहिए वास्तव में वह। हाँ सत्य के साक्षात्कार में भी अभी देरी है। देरी तो क्या, वो स्वयं सत्य है, परंतु आंख बंद करके यदि किसी को देखना चाहता तो कहने का मतलब कल्प कल्पांतर तक भी वह देख नहीं पाएगा, ये विशेष बात है। हाँ नमो नारायण शिवोहम। क्या हुआ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सत्य है वचन। वैसे देखा जाए तो ये बिगड़ने वाला ही है, हम चाहे न चाहे फिर भी बिगड़ेगा, परंतु हमारी ये जो आदत है ना ये बिगड़े नहीं। जो अपने को वस्तु मिल गए, संसार के भोग पदार्थ मिल गए, तो ये कम न हो, कभी ये नष्ट न हो, ये मेरे को बरोबर आनंदित करते रहे, ये सब कल्पनाएं है या नहीं है। हाँ तो ये गड़बड़ घोटाला होता रहता है। तो कुल मिलाकर के अनात्म पदार्थों में जो आस्था बैठी हुई है, ये आस्था ही हमें सत्य के साक्षात्कार से वंचित करती है। वास्तव में देखा जाए तो सत्य का साक्षात्कार करना नहीं, तुम स्वयं सत्य हो, परंतु हम अपने आप को प्रीतिन संसारी ने मालूम कुछ का कुछ समझ करके पागल हो रहे हैं। तो गलती हमने की तो उसको सुधारना भी अपने को ही पड़ेगा। पहुंचना था कहाँ और पहुंच गए कहाँ पर, तो वापस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए वापस उल्टा चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा। हाँ अजमेर से किसी को जाना तो था जयपुर और जा पहुंचे दिल्ली। मोहनानंद जी महाराज मिल गए आगे, अरे भाई किधर जा रहे हो, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। तो मैं तो जयपुर जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो, भिलवाड़ा से आ रहा हूँ, अजमेर से आ रहा हूँ। अरे बोले मानो जयपुर तो बहुत पीछे रह गया, कि अब क्या करूं, बस वापस रिटर्न हो जाओ। तो कुल मिला करके वापस यदि चलेंगे तो फिर उतना तो चलना ही पड़ेगा ना, वरना स्वयं सत्य तुम ही हो, तुम्हारे सिवाय और कोई सत्य है ही नहीं। परंतु हम इन अनात्म पदार्थों के प्रति इतना आग्रहवान हो गए हैं कि इनके बिना अपने को कुछ सूझता ही नहीं। वास्तव में हम कर्म का त्याग नहीं करना चाहते हैं, धन का त्याग नहीं करना चाहते हैं, भोगों का त्याग नहीं करना चाहते हैं। त्याग नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, चलो इतना पावर नहीं हो तो नहीं भी होता है, परंतु हम कर्म धन भोग का निषिद्ध प्रकार से सेवन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसलिए यदि आपसे त्याग न हो तो निषिद्ध का हमें ग्रहण नहीं करना है। इसकी जगह पर भले ही आप कर्म धन भोग का सदुपयोग करोगे तो कम से कम साधक तो रह ही जाओगे। इनका त्याग करने वाला साधक होता है, जिज्ञासु होता है, सदुपयोग करने वाला साधक होता है, और निषिद्ध करने वाला पामर संसारी होता है। तो सम्यक प्रकाश से जो इनका त्याग करे वह उत्तम जिज्ञासु होता है। आ गया समझ में, काम थोड़ा खतरनाक है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कथन किया जाता है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिद सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कच्चिन्माम वेति तत्वतः ईश्वरानुग्रहादय पुषाम अद्वैत वासना महापाई प्रीतिना द्वित्रिनाम उपजायते। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं, समस्त साधकों को ये निश्चय कर लेना है
कि हम भले ही त्याग न कर सके तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु निषिद्ध का सेवन नहीं करना है और इनका उपयोग जरूर करना है। शास्त्रोक्त रीति से जो उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से वो भी अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे। अंततोगत्वा वह भी एक न एक दिन इस जीवन को सचमुच में सार्थक कर लेंगे। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। कोई संशय नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात सब तो। हाँ वैसे संशय रहना भी नहीं चाहिए भाई। टाइम ही बहुत ज्यादा हो गया, 12 महीने के समय पहुंचने को आया, हमेशा 1 घंटा श्रवण कर रहे हो तो अब संशय किस बात का। मानने लग गया कि हाँ तो बहुत अच्छी बात, मान जाओगे तो जीवन भी धन्य हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन मना करे मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं करे तो भगवान कह रहे तेरा स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। बिल्कुल सत्य बात है। याद है जब આપણો સ્વભાવ જબરદસ્તી હોય ને લાગ્યો જો હવે થોડો તો માનવો લાગ્યો। चलो फिर भी इनका खूब चिंतन किया करो, वास्तव में यही जीवन का सार है। तो युद्ध नहीं करेगा तो कीर्ति को होगा। अब ये मन में कह रहा भाई तू अड्डी न लागी रे, अड्डी न लागी तो तू नरक में जाए तार जूता पे।